हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग, आई एम चंदन कुमार। वंस अगेन वेलकम टू यू। नाउ इन दिस वीडियोज आई विल डिस्कस अबाउट होल क्वेश्चंस ऑफ पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2। तो आज की वीडियोज में होने वाला है कुछ खास, क्योंकि आज हम लोग लेकर क्या है बहुपद के 2.2 के सभी प्रश्नों के उत्तर। तो आप लोग देखना ना भूले, रोजाना शाम 7 बजे और 8 बजे गुरुकुल क्लास के सारे रिकॉर्डेड वीडियोज और लाइव वीडियोज को। तो चलिए हम लोग बिना देर किए शुरुआत करते हैं। आज के प्रश्न क्या है? आज का आपका प्रश्न कहता है क्या? तो कह रहा है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है ना। पहले इसका निकालना है क्या, शून्यकों तथा गुणांकों को बीच में क्या करनी है, संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या निकालेंगे, शून्यक निकालेंगे। तो चलिए हमारे साथ सीखते हैं शून्यक कैसे निकालते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। ऐसा बहुपद दिया हुआ हो, ऐसा पी ऑफ एक्स दिया हुआ हो, कहे हमें शून्य ज्ञात करने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग स्क्वायर वाले को बोलते हैं क्या, फर्स्ट टर्म। ठीक है ना। और इसको बोलते हैं बिना जिसमें अचर होगा उसको हम लोग बोलते हैं लास्ट टर्म। ठीक है ना। दोनों को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस है इन्हें, इधर का है माइनस में, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। हम लोग जानते हैं प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर में 8 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 8x स्क्वायर। ठीक है। इतना करने के बाद इसको ऐसा दो टर्म में तोड़ना है हम लोग को, ऐसा दो टर्म में कि हमें जोड़ने पे क्या आए, -2x, और गुना करने पे कितना है, -8x स्क्वायर है। तो क्या होगा, तो हम लोग 8 को निकालेंगे बाहर और 8 को हम लोग फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, 8 का फैक्टर करेंगे। तो 8 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 4 गुने 2 हो सकता है। ठीक है। जब ये 4 गुने 2 हो सकता है तो कहेंगे सर कि 4 में से 2 जाएगा तो क्या जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 दूना के 8 आ जाएगा। लेकिन हमें कह रहा है क्या, यहाँ पे एक कंडीशन दिया है, एक शर्त दिया है कि माइनस का 2 आना चाहिए। तो हम लोग कहेंगे सर -4 इधर लिख देंगे और प्लस का 2 इधर लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा का, 4 में से 2 गया तो 2 आ गया, लेकिन x नहीं ना आया। तब हम करेंगे क्या, इसके साथ हम लोग क्या लगा देंगे, x लगा देंगे। 4 दूना के 8, 4 में से 2 गया था, माइनस का 2x, 4 दूना के 8x स्क्वायर, माइनस का 8x स्क्वायर आ गया। तो हम लोग कहेंगे कि 8x स्क्वायर के बदले, इतना के बदले हम लोग इस दोनों बात को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जी हाँ, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो बोलेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8। ठीक है, इतना लिख दिए। अब देखेंगे इसमें कुछ कॉमन हो रहा है क्या। अगर कुछ कॉमन होता है तो हम लोग कॉमन कर लेंगे। अब जरा देखिए, इसमें दोनों में x कॉमन हो रहा है, x हमने कॉमन कर लिया तो क्या आया मेरे पास, x-4। अब यहाँ पे हम लोग +2 को कॉमन कर लिए, x-4। ध्यान दीजिएगा, अगर यह दोनों आपका बराबर अगर आता है, इक्वल इक्वल आता है, तो हम लोग समझेंगे हमारा गुणनखंड सही हो रहा है, अन्यथा क्या होगा, गलत तो होगा। तो हमने कहा ऐसा बात है, तो हमने कहा सही तो है। तो अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, तो देखिए एक को बाहर निकाल लेंगे और इसको इसको एक साथ कर लेंगे। क्या हो जाएगा, तो x+2 और x-4। ठीक है ना। यह किसका आ गया, तो इसका यह गुणनखंड आ गया। जब मेरे पास इसका गुणनखंड आ गया, फैक्टर आ गया, तो हम लोग जीरोस निकालने के लिए जानते थे क्या, पी ऑफ एक्स बराबर शून्य के लिए हम लोग क्या करते हैं, शून्य के लिए हम लोग पी ऑफ एक्स बराबर क्या करते हैं, 0 करते हैं। तो पी ऑफ एक्स यही है ना, तो हम लोग कहेंगे क्या, x+2 और क्या हो जाएगा, x-4 बराबर 0। तो कह देंगे क्या हो जाएगा, x के बराबर -2, x के बराबर क्या आ जाएगा, +4। तो हमने कहा शून्यक तो हम लोग ज्ञात कर लिए। जब हम लोग शून्य ज्ञात कर लिया, तब इसके बाद क्या ज्ञात करना होगा हम लोग को, तो हमने कहा शून्य। फिर देखिए, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, तो हमने द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात कर लिया। ठीक है। उसके बाद कहता है शून्यकों और गुणांकों को बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो चलिए हम लोग शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कर लेते हैं जरा। ठीक है, इसका कोई काम नहीं, इसको रिमूव कर देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध ना। तो शून्यकों का योगफल हम लोग जानते हैं क्या होता है जी। तो हम लोग कहेंगे क्या, शून्यकों का योगफल
योगफल क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा होता है। ठीक है, जब शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है ना, तो अल्फा प्लस ए को कितना आया, तो माइनस का 2 आया, बीटा का वैल्यू कितना आया, 4 आया। अब माइनस बी बाई ए है ना, अब जरा देखिए यहाँ से ए का वैल्यू कितना है जी, ए का वैल्यू 1 है। यहाँ पे हम लोग साइड में रख लेते हैं क्या, ए का वैल्यू कितना आया यहाँ से 1, बी का वैल्यू कितना आया -2 और सी का वैल्यू कितना आया -8। ठीक है, तब हम लोग बी का वैल्यू रखना है, एगो तो यहाँ माइनस है, एगो यहाँ माइनस है, तो क्या हो गया -2। ए का वैल्यू कितना है, तो 1 है। ठीक है ना, ए का वैल्यू कितना है, 1 है। 4 में से 2 गया तो 2 बचा, माइनस माइनस प्लस, तो हम लोग का दिए कि हमने क्या कर दिया, जांच भी हम लोग कर दिए क्या, दोनों आपस में क्या आया है, बराबर आया है। अब उसके बाद अगला कंडीशन क्या है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है ना, तो हम लोग जानते हैं क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए होता है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए होता है। ठीक है, इसको याद रखने वाली बात है। क्लियर है, तो अल्फा इंटू अल्फा क्या मेरे पास आया, तो अल्फा 1 का वैल्यू आ गया क्या मेरे पास -2 और 1 का वैल्यू क्या आ गया 4। ठीक है ना, और सिवाय ये होता है तो सिवाय ये हम लोगों ने कह दिया, सिवाय ये लिख दिया -8। सी का वैल्यू ऑलरेडी कितना है -1 का वैल्यू कितना है, तो हमने कह दिया कि -8 बराबर -8। यह दोनों क्या हो गया, हमने कर दिया प्रूव्ड। इसी को हमें क्या करने के लिए कह रहा था, संबंध की सत्यता की जांच करनी थी, हमने लोग कर दिया। तो इसी तरह से हम लोग अगले प्रश्न में भी करेंगे, जैसे इस प्रश्न में किया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी करेंगे। तो आप लोग देखते रहिए। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग तुरंत बढ़ते हैं, मूव करते हैं कुछ ही क्षण में। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर मूव कर गए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड भी क्या है, पिछल के जैसा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे, क्या करेंगे, तो 4s स्क्वायर -4s + 1 दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 4 में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 4s स्क्वायर आ जाएगा। इसको ऐसा 2 टर्म में तोड़ना है कि हमें तोड़ने पे क्या आ जाए, बीच वाला टर्म मिल जाए। तो हम लोग कहेंगे -2s इंटू क्या करेंगे, -2s के टर्म में तोड़ देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, -4s मिल जाएगा। ठीक है ना, अब जरा देखिए, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 4s स्क्वायर -2s + 1। यहाँ पे 2 को कॉमन कर लेंगे, 2s को, तो क्या मेरे पास आ जाएगा, जब 2s को कॉमन करेंगे तो 2s आ जाएगा मेरे पास, 2s माइनस। अब जरा देखिए, हम लोग यहाँ पे 2s को कॉमन कर लिए तो 1 बचा, -1 को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा मेरे पास, तो कहेंगे मेरे पास बचेगा 2s - 1 बचेगा। अब यह दोनों क्या है मेरा इक्वल इक्वल, जब यह दोनों मेरा इक्वल इक्वल है तो कहेंगे हमारा क्या है, गुणनखंड सही है। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, 2s - 1 और एक क्या हो जाएगा 2s - 1। अब हमें क्या चाहिए, शून्यक चाहिए। तो शून्यक के लिए हम लोग क्या करेंगे, शून्यक के लिए हम लोग जानते हैं क्या, px बराबर 0 करना पड़ता है। तो px बराबर 0 कर दिए, तो हम लोग 2s - 1 और 2s - 1 बराबर क्या कर दिए 0। तो हमारे पास s का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2 और s का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2। यानी यह हमारा अल्फा और बीटा का माना गया। जब अल्फा और बीटा का माना गया तो हम लोग यहाँ पे इसका शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध नहीं स्थापित कर देंगे क्या, तो बिल्कुल जी हाँ कर सकते हैं हम लोग। तब जरा देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है जी, तो हम लोग कहेंगे क्या, -b/a होता है। अल्फा का मान कितना है, तो 1/2 है, प्लस कितना है 1/2 है, माइनस का b/a कितना हो जाएगा जी, 1 + 1 बराबर -b/a कितना हो जाएगा 2/2 माइनस का b/a -b/a। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो -b
तो बी का जरा यहाँ पे देखिए हम लोग वैल्यू क्या निकालते हैं। सो ए का मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ए का वैल्यू मेरे पास 4 आया, बी का वैल्यू मेरे पास क्या आया -2 आया, और सी का वैल्यू क्या आया, सॉरी बी का वैल्यू मेरे पास -4 आया और सी का वैल्यू कितना आया 1 आया। तो हमने बी का वैल्यू हमें चाहिए कितना है बी का वैल्यू, तो बी का वैल्यू मेरे पास -4 है, तो -4 और ए का वैल्यू कितना है तो मेरे पास 4 है, माइनस माइनस प्लस तो क्या आ जाएगा 1। तो हमने कहा दिया क्या, शून्यकों का जो योगफल था उसका शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच की। इसके बाद हम लोग चलते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है तो कहते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा C/A होता है। तो अल्फा इंटू बीटा ये दोनों को आपस में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, 1/2 इंटू 1/2। सी का वैल्यू क्या आ जाएगा C/A, तो 1/4। सी का वैल्यू कितना है जी 1 है, ए का वैल्यू कितना है 4 है। तो लीजिए जी हम लोग इसको भी प्रूव्ड कर दिए। बस इसी प्रकार से हम लोग हर एक क्वेश्चन में, प्रत्येक क्वेश्चन में इतना कर ले जाएंगे, हमारा क्वेश्चन बनते चला जाएगा और हमें कोई परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं बिना देर किए हुए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के पास पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 3 भी पिछल के जैसा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या है समझना है हम लोग को, क्या समझना है। अब जरा देखिए यहाँ पे कुछ टर्म को आगे पीछे किया हुआ है, तो टर्म को पहले हम लोग सुलझा लेंगे। तो क्या करेंगे 6x³ माइनस का 7x माइनस का 3 कर देंगे। अब इसको उठा करके हम लोग लाएंगे इधर, तो क्या हो जाएगा 6x³ माइनस का 7x माइनस का 3 तो हमने क्या बताया था, शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहला कदम, सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस का 18x³ आ जाएगा। अब इसको ऐसा दो टर्म में तोड़ना है हमें कि जोड़ने पे या घटाने पे हमें कितना आना चाहिए, बीच वाला टर्म आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे -18x³ आना चाहिए। तो क्या हमें तोड़ सकते हैं, तो 18 का हम लोग निकालेंगे इधर का में फैक्टर, तो 9 दूना के 18, 9 में से 2 जाएगा तो 7 हो जाएगा। हमें चाहिए क्या, माइनस वाला चाहिए, तो बोलेंगे माइनस का 9x और प्लस का 2x। किसके बदले रख सकते हैं, तो हम लोग 7x के बदले रख सकते हैं, 9x और 2x रख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लाएंगे, इसको बोलेंगे 6x³ माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 7x माइनस का 3। क्लियर। अब यहाँ से कुछ कॉमन हो रहा है तो कुछ कॉमन कर लेंगे, तो क्या कॉमन हो रहा है, तो 3x कॉमन हो रहा है, 2x² बचेगा यहाँ पे, ठीक है। 6x³ है, जरा मिस्टेक लगता हो गया लिखने में, नहीं यहाँ पे 6x³ नहीं, यहाँ पे 6x² है, ठीक है ना, मिस्टेक है, 6x²। क्लियर। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक। तो हमने क्या कर लिया यहाँ पे कॉमन, तो 3×3 9, 3×3 9 बच गया यहाँ पे मेरे पास, ठीक है। अब बचेगा मेरे पास क्या, यहाँ से हम लोग कुछ कॉमन कर सकते हैं क्या, तो यहाँ से कुछ हम लोग कॉमन कर सकते हैं, लगता है या पूरा पूरा का पूरा फैक्टर ही हम लोग गलत लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ पे 7x नहीं बल्कि सिर्फ माइनस का 3 होगा। क्लियर है। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे 2x - 3। अब यहाँ पे हम लोग 1 को कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 2x - 3। जब मेरा यह दोनों बराबर बराबर आ जाए तो कहेंगे हमारा गुणनखंड क्या है, परफेक्ट है, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो कहेंगे सही है, तो 3x प्लस का 1 और क्या आ जाएगा 2x माइनस का 3। अब शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए बराबर में 0 लगा देंगे, तो 3x + 1 बराबर 0 और 2x - 3 बराबर 0। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस का 1/3 और यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा 3/2। यानी अल्फा का मान और बीटा का मान मेरे पास आ गया है। अब क्या करना है, इसको पुटअप करना है, हमें प्रूव करना है शून्यकों और गुणनफलों के बीच का दोनों बराबर होता है या नहीं, ठीक है ना। तब इसके बाद हम लोग निकालेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, सॉरी अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं जी, तो माइनस का b/a जानते हैं। अब इन्हें साइड में निकाल लेंगे, a का वैल्यू निकाल लेंगे क्या है, तो a का वैल्यू मेरे पास 6 है, b का वैल्यू मेरे पास क्या है -7 है, c का वैल्यू मेरे पास क्या है -3 है। अल्फा प्लस बीटा तो -1/3 प्लस का कितना 3/2
अब माइनस बी बाई ए में पास साथ ही साथ चलते चलेगा, तो हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। 6 3 दूना के 6 तो 2 2 तिहाई 3 तिहाई 9 माइनस बी बाई ए क्या बचेगा, तो 7/6 बचेगा मेरे पास। तो माइनस बी का वैल्यू कितना है, तो माइनस है, और एगो यहाँ पे माइनस है, ए कितना, तो 7 माइनस माइनस प्लस 7/6 7/6, यह दोनों क्या आ गया जी, दोनों इक्वल आ गया। इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे अगला स्टेप में क्या, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। जब यहाँ पे हम लोग शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का क्या निकालेंगे हम लोग, गुणनफल निकालेंगे। क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा हम लोग क्या जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं क्या, सिवाय ये होता है, ठीक है। अब दोनों का आपस में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, अपॉन 3/2 बराबर सिवाय ये होता है। 3 3 कट गया, -1/2 आ गया। सी का वैल्यू कितना है जी, तो -3 है, ठीक है ना। ए का वैल्यू कितना है, 6 है। 3 दूना के 6, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, -2/-2/, यह दोनों हमारा क्या आ गया, इक्वल आ गया। हमने कहा क्या, हमने सत्यता की जांच कर दी है, दोनों इक्वल इक्वल है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के पास। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है, तो आप लोग देखते रहिए लास्ट तक एकदम वीडियोज को, आपका प्रॉफिट ही होगा। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। अब इसमें हमें सामने दिख रहा है कुछ कॉमन हो रहा है क्या, तो हाँ कुछ कॉमन हो रहा है, सामने ही कॉमन हो रहा है, तो क्या कर देंगे, 4u को कॉमन कर लेंगे, u प्लस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जब u प्लस 2 आ गया तो हम लोग शून्यक निकालेंगे, तो शून्यक बराबर क्या कर देंगे, शून्यक के लिए हम लोग क्या करते हैं, px बराबर 0 करते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ इसके बराबर कर देंगे 0। 4u u प्लस 2 बराबर क्या, 0, तो 4u बराबर क्या आ जाएगा, 0, और u प्लस 2 बराबर क्या आ जाएगा, 0, u बराबर 0, u बराबर -2, ठीक है ना। ये हमारा क्या आ गया, शून्यक आ गया। अब यहाँ पे निकालेंगे हम लोग क्या, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का क्या निकालेंगे, योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी बाई ये होता है। अल्फा क्या है मेरे पास 0, बीटा क्या है -2, माइनस बी बाई ये चाहिए 2। अब यहाँ पे साइड में हम लोग निकाल लेंगे, ए का वैल्यू क्या है मेरे पास आया, तो ए का वैल्यू मेरे पास है 4, बी का वैल्यू मेरे पास क्या है 0, सॉरी बी का वैल्यू 0 नहीं, बी का वैल्यू मेरे पास क्या है 8 है, ठीक है ना, बी का वैल्यू 8 है, और सी का वैल्यू मेरे पास क्या है 0 है। अब जरा देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया मेरे पास, तो -2 है, और माइनस बी का वैल्यू क्या है, तो माइनस बी का वैल्यू मेरे पास 8 आ गया। ए का वैल्यू कितना आ गया, 4, 4 दूना के 8, -2 के बराबर -2 हमारा आ गया। यह हमारा क्या हो गया, संबंध में सत्यता की जांच हो गई। फिर इसी प्रकार से हम लोग निकालते हैं गुणनफलों के बीच, ठीक है ना। तो निकालेंगे यहाँ पे क्या अगला स्टेप, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो सी बाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा 0 इंटू -2 बराबर 0, सी का वैल्यू क्या है 0, 0/a, तो क्या आ गया 0। तो हमने कह दिया यह लो जांच हो गया भाई, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा, आप लोग समझ सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन था। तो चलिए हम लोग बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ही पिछड़ के जैसा है, और यह और इजी है। अगर इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिले, t² - 15 और a² - b² का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, जरा देखिए, a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, एगो प्लस में होता है, एगो क्या में होता है, एगो माइनस में होता है, ठीक है ना। a² है, अगर इसको भी हम लोग b² कर दे, जरा देखिए, √15 को अगर √15 से गुना करे तो मेरे पास क्या मिलता है जी, 15 मिलता है। तो 15 को क्या √15 लिख सकते हैं क्या, तो बिल्कुल हाँ लिख सकते हैं। इसको कहेंगे t² - √15 का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं एक बार प्लस में एक बार माइनस में। एक बार हमने क्या लिखा, t प्लस 15, एक बार हमने क्या लिखा, और एक बार हमने लिखा t माइनस √15। यह हमारा हो गया, इसका फैक्टर हो गया। जब इसका फैक्टर हो गया तो बराबर में 0 करेंगे, तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास, -का √15, और t का वैल्यू क्या आ जाएगा, +का √15, ठीक है ना।
इसके बाद हम लोग क्या निकाल देंगे यहाँ पे, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है वैल्यू जी, माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा कितना है तो √15 है, ठीक ना। बीटा कितना है, एक माइनस का एक प्लस का, तो √15। बी का वैल्यू क्या है जी, तो बी का इसमें वैल्यू है क्या कुछ, हम लोग यहाँ पे साइड में निकालेंगे। ए का वैल्यू कितना है तो 1 है, बी का वैल्यू 0, सी का वैल्यू 15, ठीक है ना। अब जरा देखिए, तो माइनस बी बाई ये होता है, तो यह टर्म में तो कट गया, तो क्या आ गया मेरे पास 0। तो माइनस बी का वैल्यू कितना है तो 0, यह दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो चलिए हम लोग अब गुणनफल जरा निकाल देते हैं। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है तो सी बाई ए होता है, तो सी बाई ए क्या, अल्फा इंटू बीटा, तो माइनस का √15 इंटू प्लस का √15 बराबर क्या, सी बाई ए, तो क्या हो जाएगा -15। अब जरा देखिए यहाँ पे हम लोग छोड़ रहे हैं क्या, माइनस का है, तो -15/1, तो क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया, क्या हो गया, प्रूव्ड। यही कह रहा था करने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए बिना देर किए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करते हैं। आपका एक्सरसाइज 2.2 का 1 का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करते हैं। तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर अगला है क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है क्या, तो है आपका 3x² -x, और क्या है तो और आपका है -4 है, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हम लोग लास्ट में इसको लेकर के आएंगे क्या, तो 3x² -4, जैसे बताया गया है वैसे करना है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 12x² आ जाएगा, किसका, तो माइनस का। अब इसको ऐसा 2 टर्म में तोड़ना है कि तोड़ने पे हमें क्या आ जाए, माइनस का x मिल जाए, तो कहेंगे 12 को 4 गुने 3 तोड़ सकते हैं क्या, तो कहेंगे कि -4x और प्लस का 3x तोड़ सकते हैं। तो किसके बदले लिख सकते हैं, -x के बदले लिख सकते हैं। तो -x के बदले लिखेंगे क्या, तो -4x प्लस का 3x -4, ठीक है। अब यहाँ पे से कुछ कॉमन होगा क्या, अगर कुछ कॉमन होगा तो हम लोग कर लेंगे। जरा ये देखिए x कॉमन हो रहा है, तो x कॉमन हो रहा है तो क्या कर लेंगे, 3x -4 प्लस 1 कॉमन हो रहा है यहाँ पे, 3x का -4, ठीक है। यह दोनों हमारा क्या है, इक्वल इक्वल है, तो हम लोग कॉमन कर लेंगे, ठीक है। एक बार क्या आ जाएगा मेरे पास x + 1, एक बार मेरे पास 3x -4। अब शून्य ज्ञात करना है तो हम लोग क्या लगा देंगे, बराबर में 0, एक का वैल्यू आ जाएगा 1 -1, और एक का वैल्यू क्या आ जाएगा 3x = 4, तो x का वैल्यू क्या आ गया 4/3। हमने 2 चीज तो निकाल लिया, x का वैल्यू निकाल लिया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे चलते हैं पुनः, देखिए इसका कोई काम नहीं है अब, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब इसके बाद हमें निकालना है शून्यकों का योगफल ना, तो शून्यकों का योगफल हम लोग निकालते हैं। शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं भली बात क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, ठीक ना। तो अल्फा प्लस बीटा होता है तो क्या होता है, माइनस का भी वही है ना। तो अल्फा क्या है जी, तो -1, बीटा क्या है तो 4/3, क्या होता है तो -b/a ये होता है। एलसीएम ले लेंगे, एक तिहाई तो -3 + 4 बराबर का -b/a, तो क्या आ जाएगा माइनस का 1/3। अब यहाँ देखिए a का वैल्यू क्या आएगा जी, 3 आएगा, b का वैल्यू कितना आएगा तो -1 आएगा, c का वैल्यू कितना आएगा तो -4 आएगा, b का वैल्यू कितना है तो माइनस, तो एगो पहले से एगो यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस में आएगा, ठीक है ना, 4 में 3 गया था प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/a, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 1/3 बराबर क्या हो जाएगा 1/3। यह हमने कर दिया क्या, इसको प्रूव्ड कर दिया। इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे कहा, तो शून्यकों का गुणनफल भी निकाल देंगे, तो क्या निकल जाएगा जी, बिल्कुल निकल जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, शून्यकों का क्या, तो गुणनफल निकालेंगे। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। तो अल्फा इंटू बीटा, तो क्या है अल्फा, तो -1 गुने क्या है 4/3,
सी बाई ए होता है तो सी कितना है जी, तो माइनस का 4 है। ए कितना है, 3 है, तो माइनस 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 का 4/3, अब बराबर में क्या, माइनस का 4/3। लो जी ये हो गया प्रूफ, दोनों का आ गया बराबर आ गया। तो कैसा लगा आज का हमारा वीडियोज? अगर हमारा वीडियोज पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिएगा, तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आपके पास हमारा अपडेट सबसे पहले पहुंचेगा 5G के स्पीड से। तो आप लोग देखते रहिए रोजाना गुरुकुल क्लासेज की सारी रिकॉर्डेड वीडियोज और लाइव क्लासेज। तो देखना ना भूले रोजाना शाम 7 बजे, क्योंकि फिर हम लोग मिलेंगे शाम 7 बजे रोजाना। तो तब तक लिए अलविदा, देखते रहिए आप लोग गुरुकुल क्लासेज।